फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 2 में इकाई 1 पुरुष पुरुषोत्तम आत्मा एवं धर्म, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आत्मा की 4 अवस्थाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पुरुष पुरुषोत्तम आत्मा एवं धर्म में आत्मा की 4 अवस्थाएं के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांडुक्य उपनिषद में भी आत्मा का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ आत्मा की 4 अवस्थाएं बतलाई गई हैं, जिसमें पहला है जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति तथा चौथा है तुरीय। आत्मा की शुद्ध अवस्था तुरीय कहलाती है। जागृत अवस्था में आत्मा बाहरी वस्तुओं का अनुभव करता है। स्वप्न अवस्था में यह अभ्यांतर मानस जगत का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में यानी घोर निद्रा अवस्था में वह अपने केवल आनंद स्वरूपता का अनुभव करता है। ये 3 अवस्थाएं आत्मा की अपर व्यवस्था को बताती है और इनमें आत्मा को क्रमशः विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ कहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा के कुछ अंश का ही परिचय प्राप्त होता है, पर हम जानते हैं कि आत्मा तो पूर्ण है, इसलिए पूर्ण आत्मा में ऊपर बतलाए गए सभी गुणों का अभाव रहता है। उस समय न तो बाहरी चेतना रहती है और न अंतः चेतना रहती है, और न दोनों का सम्मिश्रण प्रज्ञा और अप्रज्ञा भी नहीं रहती है। अदृष्ट, अग्राह्य, अव्यवहार्य, अलक्षण, अचिंतनीय, अत्यपदेश, केवल आत्म प्रत्यय सार यही आत्मा है, इसे ही जानना चाहिए। यही आत्मा की चौथी अवस्था तुरीय है। वह पहले बतलाई गई जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं से बिल्कुल अलग है। ओंकार इसी आत्मा को बतलाने वाला अक्षर है। उपनिषद के आत्मा संबंधी विचारों का सारांश निम्नलिखित प्रकार से कहा जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे, सब शक्तियों के मूल एक ही अक्षर तत्व है। विश्व उससे भी भिन्न नहीं है, विश्व इसी में विलीन होता है। नाम, रूप तथा कर्म यही विश्व का स्वरूप है, इनकी एकता ही वास्तव आत्मा है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, आत्मा वह है जिसमें सब कर्मों का उत्थान होता है। आत्मा को ही सबको प्रेरित करने वाली शक्ति है। मानव के मन तथा इंद्रियों को वही प्रेरणा देता है। थर्ड नंबर पॉइंट है, विश्व में एक सुसंगति दिखाई देती है, उसमें सब वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर रहती है। इसका कारण सबको नियंत्रित करने वाली शक्ति की एकता में ही मिल सकता है। चौथा पॉइंट है, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, वायु, मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति आदि समस्त चेतन अचेतन वस्तुओं में उसी का एक अंतर्यामी का निवास है, जो सभी को नियंत्रित करता है। 5 नंबर पॉइंट है, भोक्ता तथा भोग्य का भेद स्वयं निर्मित है। छठा पॉइंट है, जन्म देने की शक्ति मिथुनात्मक है। आत्मा का जनन करने वाला स्वरूप मिथुन रूप ही है। 7वां है, विश्वात्मा ही मनुष्य के रूप में विकसित हुआ है। मनुष्य ही धर्म तथा नैतिक कर्तव्यों का केंद्र है। सभी कर्तव्य उसके लिए निर्मित हुए हैं। 8वां है, ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, मन तथा समूचा शरीर उसी आत्मा पर निर्भर है। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के रूप वही धारण करता है। 9 नंबर पॉइंट है, यह आत्मा अपनी तीनों अवस्थाओं से और सभी कर्मों से अलिप्त एवं असंग है। वह अज, अजर और अमर है। वह विश्व से परे है, संपूर्णता ही उसका लक्षण है। 10 नंबर पॉइंट है, आत्म द्वैत से रहित, स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध दृष्टा है। यही स्वरूप मोक्ष का सहायक है। आत्मा का स्वभाव पूर्णता है। इस प्रकार अब हम यह जान चुके हैं कि परम तत्व के विषय में मूल जिज्ञासा के उत्पन्न तत्व के 2 नाम प्राप्त होते हैं, जिन्हें आत्मा तथा आत्म तत्व या आत्मन तथा ब्रह्म के नाम से जाना गया है। इनमें से पहला शब्द आरंभ में शरीर, अशु, श्वास या प्राण के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग होता था। कुछ समय बाद यह आत्मा के रूप में परिवर्तित हो गया, फिर यह ब्रह्म के रूप में
जाना जाने लगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पुरुष, पुरुषोत्तम, आत्मा एवं धर्म में आत्मा की 4 अवस्थाएं के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।